एक नई आशा, एक नई उम्मीद, एक नया अनुभव, एक नया दिन। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज है 12 अगस्त, सुबह के 4:30 बजे का समय है। थोड़ी देर छत पर आई हूँ अपने इन पेड़ पौधों के पास। बड़ा ही सुकून देते हैं ये पेड़ पौधे, तसल्ली देते हैं, एक उम्मीद देते हैं, एक नई आशा देते हैं। पेड़ पौधे हमसे कहते हैं कि जिस तरह से हम बिना किसी आशा के, बिना किसी स्वार्थ के, जितना हमसे हो सकता है उतनी हम सबकी मदद करते हैं। छोटे पौधे सुंदर सुंदर से फूल देकर, खुशबू देकर हमारी मदद करते हैं, हमारे मूड को फ्रेश करते हैं, हमें एक अपनापन सा महसूस कराते हैं। वहीं पर बड़े पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो हर तरफ से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और ऐसा करके पेड़ पौधे बहुत खुश रहते हैं, साथ में हमें भी बहुत खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम भी अपना नेचर इन पेड़ पौधों जैसा क्यों नहीं बना लेते। हम क्यों नहीं निस्वार्थ भाव से अपने काम को करते हैं। हम किसी के साथ में थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ी सी भी उसकी मदद करते हैं, तो हम एक उम्मीद रखते हैं कि बदले में हमें बहुत सारा धन्यवाद मिलेगा। मदद करके उस इंसान को हम अपने एहसानों के नीचे दबाना चाहते हैं। हमें लगता है कि हर वक्त आते जाते, उठते बैठते, मुझे देखते वो बस मुझे धन्यवाद देता रहे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बदले में हम नाराज़ हो जाते हैं, मन में सोच लेते हैं कि आगे से इसकी मदद नहीं करेंगे। दोस्तों, ज़रूरत है हमें अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने की। अगर हमारे हिस्से में कोई जिम्मेदारी आई है तो बस उसे निस्वार्थ भाव से निभाते जाइए। बदले में उम्मीद मत रखिए कि वो हमें धन्यवाद देगा या कभी जब हमें आवश्यकता होगी तो वो हमारी मदद करेगा। हाँ, अगर आपको नहीं काम करना है, उसकी मदद नहीं करनी है, उस जिम्मेदारी को नहीं उठाना है, आपके पास वक्त नहीं है, आपका शरीर उस काम को करने की परमिशन आपको नहीं दे रहा है, तब आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप तुरंत बड़े ही नम्र स्वभाव से उसे मना कर सकते हैं कि देखिए, आपका ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। किसी का काम करके उसके ऊपर एहसान जता देना बहुत ही गलत बात है। तो कोशिश करिए कि कम से कम काम करिए, कम से कम दूसरे की मदद करिए, पर जितनी भी मदद करिए उसके बदले में मदद पाने की उम्मीद बिल्कुल भी न रखिए। कुछ ऐसा ही करके बहुत सुकून के दिन काट रही हूँ मैं। कभी कभी मुझे लगता था कि लोगों के काम करके, बाहर वालों के नहीं, घर वालों के ही, घर के जो सदस्य हैं उनके ही काम करके मैं उन पर कोई एहसान कर रही हूँ। मुझे एक उम्मीद रहती थी कि मैंने अगर उनका काम किया है तो वो मुझे बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखें। और ऐसा जब नहीं होता था तो मेरा घर के ही लोगों के साथ में मनमुटाव हो जाता था। एक बड़ी ही ख़राब भावना आ जाती थी कि मैंने इनके साथ में ये किया और आज ये मेरे साथ में इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। पर वहाँ पर मैं गलत थी। किसी की मदद करना या ना करना, और ख़ास करके बिना उसके कहे ही आप उसकी अगर ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, बिना उसकी मदद मांगे ही आप उसकी मदद कर रहे हैं और बाद में वो अगर आपके प्रति धन्यवाद नहीं करता है, तो ये आपका अपना स्वभाव है और वो उसका अपना स्वभाव है। जिस तरह से आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं कि कोई परेशानी में है और आप उसे देखकर उसकी मदद ना करें, उसी तरह से आप किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं कि आपकी मदद करने के बाद भी वो आपका एहसान ना माने या आपके प्रति धन्यवाद ना जाहिर करे। तो आज की वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ में यही रिक्वेस्ट करूंगी, यही शेयर करूंगी कि अगर आपको किसी का काम करना है तो बेशक करिए, पर बदले में उससे किसी भी मदद की या किसी भी धन्यवाद की उम्मीद मत रखिए। अगर एक बार ऐसा करने में आप सक्सेस हो गए तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा, बड़े ही सुकून के दिन कटेंगे, जैसे कि आजकल मेरे कट रहे हैं। मैंने हद से ज़्यादा सबके काम करने शुरू कर दिए। जितना मेरा स्वभाव है उतनी मैंने सबकी मदद करनी शुरू कर दी, पर मैं कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हूँ कि कोई मेरी कोई भी मदद करे। और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, हरे कृष्णा।